नमस्कार। प्यार के इजहार के इस महीने में अपनी सभी डिवाइन सोल्स को मैं कहना चाहूंगी कि आई लव यू लॉट, बी माइन ऑलवेज। आज के इस खास दिन यानी वैलेंटाइंस डे के इस खास मौके पर प्यार की एक खूबसूरत मिसाल प्रस्तुत करती कहानी से ही जाहिर करूंगी आज के मैसेज को। सच में ये कहानी अपने आप में ही एक मैसेज है। अगर आपके दिल में भी उतरे तो मोहब्बत भरे इन दो दिलों को आप भी दुआ दीजिएगा। शुरू करती हूँ आज की ये कहानी, अग्नि परीक्षा। कल्पना, जैसा नाम वैसे ही थी वह परिवार की तीसरी कन्या थी। तीखे नैन नक्श भी नहीं थे, रंग सांवला नहीं तो गोरा भी नहीं था, कुछ गेहुआ सा जरूर था। हंसती मुस्कुराती तितली सी उड़ती, जहां पहुंचती वहीं फूल खिल उठते थे। बच्चों में बच्चा, बड़ों में बड़ी, घुल मिल जाने वाली कल्पना। अब ऐसी कल्पना को साकार रूप से पाने की इच्छा किसे नहीं होगी। कल्पना ने सोचा भी नहीं था कि कहीं कोई है जो उसे हकीकत में अपने दिल में स्थान दे चुका है। 9वीं कक्षा की इस चुलबुली को इसका आभास तक नहीं था। शायद जिंदगी की इस हकीकत से वो अभी तक नावाकिफ थी, लेकिन घर से जब भी निकलना होता हमेशा ही उसका सामना होता एक ताज्जुब की बात लगने लगी थी। बस पास से झलक भर देखकर निकल जाता, लेकिन मुंह से एक भी शब्द ना कहता। वक्त बीतता गया। 9वीं से 10वीं, 10वीं से 11वीं, 11वीं से 12वीं कक्षा तक, और बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जब नए सेंटर में पहुंची कल्पना तो उसे फिर वहां खड़े हुए पाया। लेकिन आज उसे अंदर ही अंदर कुछ महसूस हुआ। शायद पहली बोर्ड परीक्षा का डर था, या फिर उसने अपने लिए किसी की आंखों में चिंता देखी थी। वह असमंजस में थी। सहेलियों को छोड़ उस और निगाह बार बार मुड़ रही थी। इतने में गेट खुल गया। सब लड़कियां आगे बढ़ने लगी। लगा कि अंदर जाने में कुछ ज्यादा ही सुस्त थी कल्पना। इतने में ही भीड़ में कोई कान के पास गुड लक कह के निकल गया। कल्पना को पंख मिल गए। वो फटाफट आगे बढ़ती हुई अपनी सहेलियों से जा मिली और फिर अपनी कक्षा की ओर भी। पहला पेपर बहुत अच्छा गया। हंसती हुई बाहर निकली तो गेट के ठीक सामने इंतजार करता वही चेहरा दिखा। लेकिन कल्पना के हंसते चेहरे को देख के वो कब वहां से गायब हुआ उसे पता ही नहीं चला। शायद उसे तसल्ली हो गई थी। अब तो ये सिलसिला रोज का था। कॉलेज तो लड़कियों का था, सो कॉलेज के बाहर तक, कभी बस में पीछे की सीट पर, कभी मार्केट में किसी बगल वाली दुकान पर, कभी सहेली के घर की गली की नुक्कड़ पर, वो अक्सर इंतजार ही करता दिखता था। अब कल्पना अबोध नहीं रही थी। इधर उधर से उड़ती खबरें उसके कानों तक पहुंची तो कल्पना कुछ डर सी गई, कहीं बात घर तक ना पहुंच जाए। वक्त आगे बढ़ चला। कॉलेज खत्म हुआ। बहुत से मकाम हासिल किए और उनमें एक ये भी था कि एक दिन कल्पना ने खुद रुककर उससे बात की। उसके होंठ कुछ कहने में असमर्थ थे और हाथ से पकड़ा उसका अपना दूसरा हाथ दोनों कांप रहे थे। कल्पना उसकी घबराहट देखकर हैरान थी। अपने दिल की धड़कनों को काबू में कर अपने आप को संभालते हुए वो बस इतना ही कह पाया, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उसका आप शब्द कल्पना के लिए कुछ अलग था। उसे लगता मानो किसी ने उसे मूर्ति बना अपने हृदय में पूजा अर्चना करने को बसाया हुआ था। वह कल्पना को श्रद्धा सा लगा, प्रेम सा नहीं। लेकिन वह मानो उस दिन दो जहां की खुशियां पा गया। अब कभी कभी 2 मिनट कहीं रुक हेलो नमस्ते होने लगी। शायद एक दोस्त के रूप में कल्पना ने उसे स्वीकार कर लिया था। कल्पना ने उसे उसके जीवन लक्ष्यों को पाने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिसे उसने सहर्ष स्वीकारा, और कल्पना ने उसकी सलाह भी कई बार मानी तो अच्छा लगा। लेकिन बात यहीं तक रही। कॉलेज खत्म होने के बाद कल्पना की नौकरी लग गई। घर से 1.5-2 घंटे का सफर था, लेकिन उसका इसी तरह कभी कभार कहीं ना कहीं मिल जाना जारी था। कल्पना को उसकी सहेली से पता लगा कि वो एक बहुत ही संभ्रांत परिवार का इकलौता लड़का है और समाज में उसके परिवार का बहुत नाम है। एक दिन उसने कहा, मुझे कुछ कहना है। कल्पना का सीधा जवाब उसे मिला, पापा मम्मी से मिलना चाहिए। आज उसकी भी मुराद पूरी हो गई थी। उसी शाम नई गाड़ी में हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए वो अकेला ही कल्पना के घर पर था। उसे दरवाजे पे देख कल्पना का दिल एक पल को धड़कना ही भूल गया। ये कल्पना के आदेश का पालन ही तो था। उसने सिर्फ इतना कहा, आपने कहा था ना। कल्पना सन्न रह गई।
समझ नहीं पाई कि इसे कैसे मिलवाऊं। ये मम्मी पापा को कहेगा क्या और मम्मी पापा क्या सोचेंगे। इतने में ही मम्मी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। वो भागकर अंदर गई और जल्दी से चंद लफ्जों में पिछले कुछ वर्षों का सारांश माँ को झटपट बता डाला। कह नहीं सकते कि उस वक्त मम्मी कल्पना या उसमें से कौन ज्यादा असमंजस में था। कल्पना बोली, मम्मी ये बेवकूफ पापा को पता नहीं क्या कहने चला आया है, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज 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 संभाल लो। मम्मी को कल्पना पर अथाह विश्वास था, सो उन्होंने कल्पना को अंदर ही रुकने को कहा। पापा को बुलाकर बस कुछ इशारा सा किया और उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर उसके बारे में पूछा। पापा के आने पर उसने पापा के पैर छुए और इतना कहा कि फला फला साल में मैं आपसे पढ़ा था, आपके साथ कई कैंप भी अटेंड किए थे, और आज जो कहने आया हूँ वो स्पष्ट शब्दों में बस इतना है कि मैं कल्पना जी को पसंद करता हूँ। क्या आप हमें अपना आशीर्वाद और सहमति देंगे? पहली मुलाकात में उसके कांपते होंठ और हाथों के बारे में सोच रही थी। चकित थी कि स्पष्ट, इतना स्पष्ट ये कैसे बोल गया, बिना कांपे, बिना हिचकिचाए। पापा खड़े हो गए और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारे शब्दों की इज्जत करता हूँ, पर ये बातें बच्चों की नहीं बड़ों की होती हैं, लेकिन अभी इस बारे में मैं खुद भी तैयार नहीं। पापा ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोले, अभी जीवन में अपनी तरक्की के बारे में सोचो बेटा, तुम्हारे लिए वो ज्यादा जरूरी है। पापा अंदर आए तो सीधा पूछा, कल्पना क्या तुम भी पता नहीं पापा। पापा ने सिर्फ इतना कहा कि पता नहीं, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि क्या सही है और क्या गलत। बस इतना बोले और बाहर चले गए। मम्मी ने क्या क्या पूछा और कल्पना ने क्या क्या जवाब दिया उसे कुछ याद नहीं। अगली सुबह सूरज काफी देर से उगा, मानो रास्ता भूल गया हो, लेकिन कल्पना तैयार हुई और झटपट चल दी रोज की तरह। वो मिला, उसने सिर्फ इतना कहा, फूल पसंद आए? कल्पना ने जवाब दिया, तुम भी पसंद आए, लेकिन सिर्फ एक सच्चे दोस्त की तरह, जो हर नए मोड़ पर, हर मुश्किल में, हर जरूरत पर झलक पर दिखा के मुझे हौसला दे सकता है, मेरी ताकत बन सकता है। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे कदमों के पीछे नहीं चल पाऊंगी। कल्पना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक। कल्पना ने आगे कहा, तुम्हारी मित्र जीवन पर्यंत रहना चाहूंगी, लेकिन जीवन साथी बनने में असमर्थ हूं। क्या तुम्हें स्वीकार है? वो सुन रहा था, सिर्फ इतना बोला, क्या चाहती हो? कल्पना ने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा, लगा जैसे वो तैयार था एक अग्नि परीक्षा के लिए, केवल आदेश का इंतजार था। कल्पना ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, तुम शादी कर लो। उसने झटके से अपने होंठ के कोने को दांत से दबाकर छोड़ दिया और गर्दन को पहली बार कल्पना से दूसरी ओर मोड़ा। आज कल्पना ने फिर एक पहली शुरुआत की, अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया एक दोस्त की तरह और उसका नाम पुकारा। अपनी बीवी को लेकर मेरे घर जरूर आना। उसने कल्पना से हाथ मिलाया, मानो आज भी आदेश का पालन ही कर रहा था। कल्पना आगे बढ़ी तो हाथ उठाकर उसने पीछे से पहली बार आवाज दी, कल्पना। कल्पना रुकी, मुड़ी और वही मुस्कुराहट लिए उससे बोली, गुड लक। और दोनों अपने अपने रास्ते पर बढ़ गए। एक कर्ज था मानो आज उतर गया। उसकी दी मोहब्बत की ये मिसाल आज उसी की कायनात के कण कण में पहुंचा दी है मैंने। जहां जहां जाएगी वहां वहां दुआएं बटोरेगी, मुझे पूरा विश्वास है। अब इजाजत, पुनीता का बहुत सा प्यार।